तो चलिए कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। अपनी जो कक्षा 9वीं में पुस्तक है क्षितिज हिंदी की जो पुस्तक है उसमें काव्य भाग में यानी पद्य भाग में पहला पाठ है कबीरदास जी। तो चलिए हम उनकी सबसे पहले कबीरदास जी ने यहाँ पर साखियाँ लिखी हैं, दोहे भी लिखे हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये क्या है, साखियाँ। तो अभी इनको भावार्थ समझना है, शब्दार्थ भी समझना है। एक तरफ शब्दों का अर्थ है, दूसरी तरफ उसका भाव छिपा हुआ है कि कबीरदास जी ने ये साखी क्यों लिखी। तो आप देखेंगे मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराहि, अर्थात मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर एक बहुत ही पवित्र सरोवर है हिमालय पर, जो सुभर, सु माने अच्छी तरह से भरा हुआ है। काय से भरा हुआ है? जल, जल से भरा हुआ है। सरोवर में पानी होता है। हंसा केली कराय, उसमें हंस केली, केली यानी कीड़ा करते हैं, खेलते हैं, उसमें किलोल करते हैं। केली कराय, कराय यानी करते हैं। बात समझ में आ गया। मान सरोवर एक पवित्र तीर्थ स्थल है, सरोवर तालाब भी है, वो तीर्थ भी है, बहुत लोग जाते हैं मानसरोवर यात्रा के लिए। और उसमें हंस किलोल करते हैं, यानी हंस वहां पर क्या करते हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी मुक्ता फल, मोतियों के फल यानी मोती, मुक्ता मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के, बिना किसी चिंता के, कोई उनको मार नहीं सकता, कोई शिकारी शिकार नहीं कर सकता, इस प्रकार स्वतंत्र है, भय नहीं है उनको कोई भी। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, चुगना पक्षी दाना चुगते हैं जैसे। अब उड़न न जाए, अब वो उड़ करके दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। कौन? हंस। ये इसके शब्दों का अर्थ है। अब ये साखी कबीरदास जी ने क्यों लिखी, इसमें क्या भाव छिपा हुआ है? यहां पर जो कबीरदास जी का भाव है कि हमारे मान सरोवर सुभर जल, यहां पर हमारे शरीर को क्या बताया है? मान सरोवर, ये पूरा जल से भरा हुआ है, स्वस्थ है, मस्त है। हंसा केली कराय, जिस प्रकार से मान सरोवर हंस किलोल कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे मान सरोवर रूपी शरीर में आत्मा रूपी हंस किलोल कर रहे हैं। आया बात समझ में? आत्मा रूपी हंस किलोल कर रहे हैं, कीड़ा कर रहे हैं, यानी प्रसन्न है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, स्वतंत्र होकर वो मोती चुग रहे हैं, उड़कर जाना नहीं चाहते। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जो हमारी आत्मा है वो इस शरीर को पाकर के प्रसन्न है, और वह अब यहां से उड़कर, यानी इस शरीर से निकलकर दूसरी जगह जाना नहीं चाहती। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी आत्मा निकलकर कोई व्यक्ति मरना चाहता क्या? कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। इसका अर्थ है वो मेरी आत्मा यहां से निकलकर जाने को राजी नहीं है, जैसी भी स्थिति में है प्रसन्न। आया बात समझ में? चलिए दूसरी साखी की ओर हम चलते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, अर्थात प्रेमी शब्द का अर्थ यहां पर क्या है? भगवान के भक्त, संत लोग जो ईश्वर भक्ति में विश्वास करते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, कबीरदास जी लिख रहे हैं कि भाई हम ढूंढने के लिए चले कि कोई भगवान का भक्त मिल जाए, और प्रेमी मिले न कोई, भगवान का सच्चा भक्त कोई नहीं मिला। सब कैसे मिले? आडम्बरी, ढोंगी और पाखंडी मिले।
सच्चा भक्त कोई नहीं मिला। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? यदि प्रेमी को प्रेमी मिले, अर्थात भगवान के भक्त को दूसरा भगवान का भक्त मिल जाए, तो वो क्या करते हैं? ईश्वर चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान की कथाएं एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर ऐसे दो भगवान के भक्त भी मिल जाएं तो वो सत्संग करेंगे, सब विष अमृत होए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमारे जीवन में जो विष यानी जहर, ईर्ष्या, द्वेष, कलेश जो हमारे अटके हुए हैं, वो सब काहे में बदल जाते हैं? अमृत होए। वे सब अमृत में बदल जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हमें भगवान के भक्त जो हैं, ऐसे लोगों से हमें सत्संग करना चाहिए, मिलना चाहिए, उनसे हमारा समय का आदान प्रदान करना चाहिए। आया बात समझ में? तीसरी साखी में देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धुली चाडार। यानी हस्ती समझते हैं? हस्ती यानी हाथी, चढ़िए ज्ञान को। इसके दो अर्थ हैं। एक तो क्या है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हाथी पर आराम से चढ़िए, और दुलीचा यानी आसन, मखमल बिछा के बैठ जाओ, कोई चिंता नहीं। स्वान रूप संसार है भूखंडे जगमार। स्वान कहते कुत्ते को, रूप संसार, ये संसार तो कुत्ते के समान है। भूखंडे जगमार, इनको भौंकने दो, अर्थात हमें किसी भी व्यक्ति की परवाह नहीं करनी है। अब लेकिन इसमें जो भावार्थ छिपा है उसके बारे में बता रहे, कि हमें हस्ती चढ़िए ज्ञान को पूर्ण अनुभव हमारे पास होना चाहिए। आया बात समझ में? यानी हमें ऊंचे स्तर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सहज दुली चाडार, आसानी से बैठ करके, और हमें पूरा ज्ञान प्राप्त करना है किसी भी क्षेत्र में जिसमें हम काम कर रहे हैं। क्यों? स्वान रूप संसार है। अरे संसार तो कबीरदास जी कहते हैं कुत्ते के समान है। जब हाथी निकलता ना तो कुत्ते जरूर भागते हैं, उनका स्वभाव है। ऐसे ये संसार कुत्ते के समान है। भूखंड है झकमार, बर्बाद, समय बर्बाद कर रहे हैं, भोगने दो, हमें इनकी कोई परवाह नहीं करनी। अर्थात हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों के कहने की परवाह नहीं करनी है। चलिए जी, अगली साखी में देखेंगे, बहुत सुंदर साखी है। पका पकी के कारण सब जग रहा भुलान। अर्थात पक्ष और विपक्ष के कारण। पक्ष विपक्ष क्या है? भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं, निर्गुण के सगुण, भगवान में विश्वास करें कि नहीं करें, एक पक्ष है, एक विपक्ष है। तो पका पकी के कारण, इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में सब जग रहा भुलान। जगमन संसार, पूरा संसार किस में पड़ा हुआ है? भूल भलैया में पड़ा हुआ है। और कबीरदास जी कहते हैं, निरपक होय के हरि भजे। निरपक यानी निष्पक्ष भाव से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कपट भाव के, निष्पक्ष भाव से यदि भगवान का भजन कोई करता है, सोई संत सुजान। सुजान वही चतुर है, वही ज्ञानी है, वही संत है, वही महान है। आया बात समझ में? तो चलिए देखिए, अपनी साखियों में कुछ थोड़े कठिन शब्द भी हैं जो हमने अभी बगल में लिखे हैं, आप देखें, इसके अर्थ को समझने से हमको और भी सुविधाजनक हो जाएगी। सुभर, सुभर माने अच्छी तरह भरा हुआ, अच्छी तरह भरा हुआ। चलिए, केली, केली शब्द का अर्थ है कीड़ा करना, यानी किलोट करना। मुक्ता फल, मोती के लिए आया है, मोतियों के जो फल होते हैं। यहां मुक्ता शब्द का अर्थ है स्वतंत्र, बिना किसी पाबंदी के। दुलीचा, दुलीचा कहते हैं आसन या मखमली
बिछोना, बिछोना। स्वान, स्वान शब्द का अर्थ आप समझ गए हैं, कुत्ता। झक मारना, झक मारना यानी फालतू बातें करना। कहते हैं ना, काय को झक मार रहा, फालतू बातें काय वो कर रहा। पका पकी, पक्ष विपक्ष। कारणे यानी कारण, पक्ष विपक्ष के कारण। सुजान, सुजान कहते हैं ज्ञानी या चतुर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे कुछ जो कठिन शब्द लगे वो हमने आपको यहाँ पर अर्थ सहित बताने का प्रयास किया। इस तरह हमें पूरी उम्मीद है कि कबीर की ये साखियां आपके लिए बिल्कुल सरल हो चुकी हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।